फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद सर नागपुर में। मैं अरविंद सर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 11वीं के कॉम्प्लेक्स नंबर, कक्षा 11वीं का कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपको मिल चुका है। आज अगले पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी तक जो आप पढ़े हैं उसमें हम आपको बता चुके हैं इकाई के घनमूल के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने से संबंधित चर्चा कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्गमूल को भी आप निकाल चुके हैं। आइए आज अब तक जो आपने पढ़ा, अब तक जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने दिया, उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। आज कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं जिससे आपको किसी भी चैप्टर को, कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित चैप्टर को बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप अपने बुक्स के माध्यम से चैप्टर को बना सकते हो। तो उसी के कारण आज हम आइए शुरू करते हैं कुछ प्रॉब्लम। आपको कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं जिससे आपको कोई भी एक्सरसाइज बनाने में किसी प्रकार की समस्याएं, इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। आप जानते हो कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, नहीं होता है। आप देखो, आपको दिया हुआ है रूट -27। आपको पता है कि रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो उस माइनस को हटाने के लिए हम लोग आयोटा का यूज करते हैं, नहीं? क्योंकि रूट ओवर -1 के लिए आई का प्रयोग, आयोटा का प्रयोग किया जाता है ना। इस 27 का अगर स्क्वायर रूट के तो 3√3 आई हो जाएगा। अब चूंकि ये क्या है तो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। आपको हम बता चुके हैं कि प्रत्येक काल्पनिक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है जबकि उसका वास्तविक भाग 0 होता है, नहीं? तो इसका मतलब है कि 3√3 आई काल्पनिक संख्या है, इसको हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं जबकि इसका वास्तविक भाग 0 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 3√3 आई, ये z बराबर, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, सम्मिश्र संख्या के रूप में ये जो है कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सम्मिश्र संख्या 2 -√2i के वास्तविक तथा अवास्तविक भाग को लिखे। अगर हम इसको मान ले z, माना कि z बराबर 2 -i√2, तो देखो आपको बताया है कि x प्लस आई वाई अगर कोई सम्मिश्र संख्या है x प्लस आई वाई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अर्थात जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, अदर जो है अदरवाइज रियल पार्ट होता है। ठीक, तो आप देखो इसके साथ आई लगा हुआ है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और इसके साथ आई नहीं है, विदाउट आई है, नहीं आयोटा नहीं है, अर्थात ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ये नहीं है, तो ये क्या है? वास्तविक भाग है। तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर -√2। इसी को कह सकते हैं हम लोग क्या? वास्तविक भाग ना, वास्तविक भाग, और इसको क्या कहेंगे? अवास्तविक भाग, नहीं? तो इस तरह से ये हमारा है। सम्मिश्र संख्या 2 +√3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है? तो आपको बताए थे कि गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो z अगर कोई सम्मिश्र संख्या होता है तो उसके गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग 1/z से डिनोट करते हैं, अर्थात उसका गुणात्मक प्रतिलोम वो 1/z होता है ना। तो यहाँ सम्मिश्र संख्या हमको 2 +√3i, अगर इसको हम लोग मान लें, माना कि z बराबर 2 +√3i, तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, गुणात्मक प्रतिलोम वो क्या होगा? 1/z, अर्थात 1/2 +√3i ना। अब देखो, आपको हम पहले ही बता चुके हैं
कि ये आयोटा जो है, आई जो है उसको हर के रूप में नहीं रखना, नहीं हर में नहीं रखना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से नहीं ऊपर नीचे गुना कर देंगे। आपको पता है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखो कंजुगेट का मतलब है कि आई से पहले, आयोटा से पहले के साइन को चेंज कर देना है, आयोटा से पहले के साइन को चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3i बाय 2 माइनस रूट 3i। इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक को देखो मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आइडेंटिटी पर आ गया ना। और आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं तो इसी आइडेंटिटी का उपयोग अगर हम लोग यहाँ कर लें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर, ए क्या है तो 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3i का और स्क्वायर। अगर आप इसको हल करते हो तो 2 माइनस रूट 3i बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर। अब आप जानते हो कि i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है तो 3i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो ये क्या हो जाएगा रूट 3i बटा 4, ये -3 तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, अर्थात 2 माइनस रूट 3i बाय 7। इसको हम लोग क्या करें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे तो 2 बटा 7 माइनस रूट 3i बाय 7। तो इस तरह से ये हमारा हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। नहीं हो गया क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 प्लस 2i इंटू 3 माइनस 2i को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 प्लस 2i इंटू 3 माइनस 2i को a प्लस आई बी अर्थात 2 या 2 से अधिक फैक्टर जो है गुणनफल के रूप में है, 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर गुणनफल के रूप में हो, योगफल के रूप में हो, भागफल के रूप में हो, आपको कहा जा सकता है कि इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने के लिए अर्थात एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में व्यक्त करने के लिए तो आप इसको सिंपली हल कर दोगे। गुणा के रूप में है गुणा कर देना है, भाग के रूप में है तो भाग कर देना है। नहीं देखो यहाँ गुणा के रूप में 3 प्लस 2i इंटू 3 माइनस 2i। देखो ये डायरेक्टली एक आइडेंटिटी पर आ रहा है और वो ये आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 ना, माइनस 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर। आप जानते हो कि i स्क्वायर का वैल्यू अभी अभी बताया -1, तो नो माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 13। हम देखो ये तो रियल बन गया ना, नहीं 13 है इसके साथ, तो अब ये प्लस आई बी के फॉर्म में तभी नहीं आया, ये तो रियल पार्ट हो गया। तो आपको बताया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को समित संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 0 होता है। तो क्यों ना हम लोग इसको समित संख्या के रूप में लिखे तो 13 प्लस 0i इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से ये प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो जाता है। इसको कहता है सरल कीजिए, इसको कहता है सरल कीजिए, यानी कि सोल्व करने के लिए। देखो इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। आपको है 2i स्क्वायर प्लस 6i क्यूब प्लस 3i पावर 16 माइनस 6i पावर 19 प्लस 4i पावर 25। अगर आप इसको हल करते हो तो देखो आपको वैल्यू पता है कि 2i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस 6i क्यूब का वैल्यू क्या होता है -i प्लस 3 और i पावर यहाँ 16 है। आपको हम बता चुके हैं कि यदि आयोटा पर पावर 4 से बड़ा कोई पूर्णांक होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका मान ज्ञात करने के लिए 4 से पावर में भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसको लिखते हैं और तब आयोटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ 16 अगर 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा 0 ना, -6 यहाँ 19 से भाग देंगे तो शेष 3 आ जाएगा। यहाँ
25 से भाग देंगे तो शेष 1 आ जाएगा। तो इस तरह से -1 गुना 2 2 हो गया। यहाँ देखो ये -i से 6 को गुना करेंगे तो -6i हो जाएगा। अब आयोटा पावर की वैल्यू तो 1 हो जाएगा तो प्लस ये 3 हो गया। देखो -6i³ का वैल्यू -i होता है और 4i। तो इस तरह से आप देखो -6i +3, ये देखो माइनस माइनस +6i +4i। अब आप इसको हल करते हो तो 3 2 5 हो जाएगा। आयोटा वाला टर्म सारा एक जगह हो जाएगा। तो देखो आयोटा वाला टर्म तुम्हारा ये माइनस ये प्लस कैंसिल, क्या बचेगा 4i। तो इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया पहला नंबर। फिर हम लोग दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं। नंबर 2 पर अगर चर्चा करें तो नंबर 2 देखो क्या है, -i पावर 4n + 3। अब देखो माइनस है, सबसे पहली बात जो टेंशन है यहाँ माइनस का, तो आपको एक बात हमेशा के लिए याद रखना है कि जब माइनस पर इवेंट टाइम्स मतलब समटाइम्स नहीं, तो इवेंट टाइम्स अगर पावर होता है माइनस पर, तो इवेंट नंबर अगर पावर होता है माइनस पर तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और ऑड टाइम्स अगर पावर होता है तो वो क्या होता है नेगेटिव आता है उसका वैल्यू। यहाँ देखो माइनस पर ये 4n + 3 क्या है, इवेंट या ऑड है, क्या है ऑड है, नहीं है, क्योंकि देखो 4n + 3, 4n तो 4 से डिविजिबल है, उसमें 3 ऐड हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये ना 4 से डिविजिबल है, 4n तो 2 से भी विभाजित है, लेकिन बट 3 ऐड होगा तो वो 2 से तो विभाजित नहीं होगा कंप्लीटली ना, तो इसीलिए ये ऑड टाइम्स है। तो ऑड टाइम्स है तो माइनस तो रह ही जाएगा, बची बात आयोटा पावर 4n + 3 की, नहीं तो आपको बता चुके हैं कि आयोटा पर पावर अगर पावर के रूप में 4 से बड़ा कोई पूर्णांक हो तो उसमें 4 से भाग देते, जो शेष बचता है उसको लिखते हैं। तो देखो माइनस आयोटा पावर 4n + 3 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ शेष हमारा 3 बचेगा, क्योंकि 4n तो कैंसिल हो जाएगा ना, बच जाएगा 3। देखो अब iq का वैल्यू तो आपको पता है -i होता है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस i, इस तरह से इसका भी वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। नहीं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये आपका 8i इंटू -1/8i। देखो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा ना, आयोटा से 8i से 8i आयोटा भी कैंसिल, -1 आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं। i पावर 4 + आयोटा पावर 8 + आयोटा पावर 12 + आयोटा पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं कि 4 से बड़ा कोई पूर्णांक होता है तो हम लोग भाग देते हैं 4 से, शेष बचता है उसको लिख देते हैं। यहाँ देखो 4 से भाग देंगे, 4 में 4 0, तो क्या हो जाएगा i पावर 4 1, यहाँ भाग देंगे पूरा पूरा कैंसिल, इसका वैल्यू 1, यहाँ भी भाग देंगे 4 के 12 तो 1, यहाँ भी 4 चौके 16 1, तो इस तरह से आपको क्या मिल गया आंसर 4 ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि i + i² + i³ + i पावर 4। अब आपको एक बात यहाँ हमेशा के लिए याद रखना है कि यदि आयोटा पर पावर के रूप में 4 से बड़ा कोई पूर्णांक हो तो 4 से भागें, बट जब आयोटा पर पावर के रूप में लगातार 4 पूर्णांक हो तो उन सभी का योगफल हमेशा 0 होता है। ये हमेशा के लिए याद रखना। क्या याद रखना, यदि आयोटा पर पावर के रूप में लगातार 4 पूर्णांक हो तो उन सभी का योगफल 0 होता है। तो देखो यहाँ आयोटा पर पावर के रूप में लगातार 4 पूर्णांक है तो डायरेक्टली इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल के देखो तो ये i है, i² ये -1 हो जाएगा, ये i³ -i तो -i से +i यहाँ कैंसिल, ये i पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 है +1 कैंसिल 0। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसको कहता है सरल करने के लिए, ठीक है। देखो इसको अगर हल करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखना है। तो देखो ये क्या है 20/√3 माइनस, देखो रूट के ऊपर माइनस लगा हुआ है, हम लोग इसके साथ क्या करेंगे i का प्रयोग कर देंगे,
माइनस हटा के, नहीं प्लस 30 बाय ये 3, ये भी क्या हो जाएगा √2i माइनस 2√3 माइनस 14 बाय 2√3 माइनस ये भी √2i हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो अब चूंकि नीचे आई आ गया है, हर में आयोटा आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो आपको बताए थे कि इसके कंजुगेट से हम लोग गुना करेंगे, तो इसके कंजुगेट से हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है, इसके कंजुगेट से। तो देखो इसके कंजुगेट से अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या होता है √3 माइनस √2 आयोटा, गुना अगर इसको करें तो 3 प्लस √2 आयोटा बाय √3 प्लस √2 आयोटा प्लस ये देखो ये क्या है 23 बाय, ये देखो चूंकि कंजुगेट से गुना करते तो आयोटा पहले के साइड में चूंकि इसको हम थोड़ा सा उल्टा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2√3i √3 प्लस 3√2 आयोटा। अब देखो इसके कंजुगेट से गुना करें तो यहाँ का साइन चेंज करना होगा, तो गुना जो करना पड़ेगा हमको वो किससे करना पड़ेगा, इससे गुना करना पड़ेगा माइनस 2√3 माइनस 3√2 आयोटा से, नहीं फिर नेक्स्ट टर्म में देखो 14 बाय 2√3 माइनस √2 आयोटा, इसका भी अगर कंजुगेट से गुना करें तो प्लस आ जाएगा √2 आयोटा 2√3 प्लस √2 आयोटा। अब अगर आप इसको हल करते हो तो देखो क्या होता है आपको 20 इंटू √3 प्लस √2 आयोटा, ये हो गया ऊपर गुना करके। ये देखो आइडेंटिटी यही आपको जो बता चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होता है। इसी आइडेंटिटी पर ये आ गया माइनस बी इंटू प्लस बी, ए स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ऐसे लिखी दो ना, माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू माइनस 2√3 माइनस 3√2 आयोटा बाय तुमको यहाँ क्या हो जाएगा 2√3i का होल स्क्वायर माइनस 3√2 आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा देखो 14 इंटू 2√3 प्लस √2i बाय 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √2i का होल स्क्वायर। अब देखो जरा गौर से देखना है, ये हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 2√2 आयोटा बाय देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर 2 आयो स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा ना। फिर देखो प्लस 3 इंटू माइनस 2√3 माइनस 3√2 आयोटा बाय ये क्या हो जाएगा रूट इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 तो 4 तिया 12 माइनस √3 का स्क्वायर लो और √2 का स्क्वायर दो तो 9 दूना 18, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 -14, ये हो जाएगा 2√3 प्लस √2i बाय यहाँ भी देखो तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 तो 4 तिया 12 माइनस √2 का स्क्वायर 2 आई स्क्वायर -1। तो ये अब अगर इसको हल करते हो तो आपको क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस √2 आयोटा बाय ये देखो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 3 2 5 प्लस 23 इंटू माइनस 2√3 माइनस 3√2 आयोटा बाय ये भी देखो माइनस माइनस प्लस 18 तो 18 12 30 हो जाएगा -14 इंटू 2√3 प्लस √2 आयोटा बाय ये भी देखो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 12 2 14 14 से 14 कैंसिल 30 से 30 कैंसिल 5 चौके 20 नहीं। तो अब आपका फाइनली जो आ गया वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या आ गया तो ये 4 बचा 4 से इसको अगर गुना करेंगे तो 4√3 प्लस 4√2 आयोटा ये क्या हो गया -2√3 माइनस 3√2 आयोटा ये क्या हो गया माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2√3 माइनस √2 आयोटा। अब आप अगर इसको हल करते हो तो देखो क्या आ रहा है, बिना रियल पार्ट पहले हम लोग देख लेते हैं विदाउट आई वाले,
तो देखो विदाउट आई वाले एक टर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। देखो 4√3 माइनस में 2√3 माइनस में 2√3, ये भी 4√3 हो जाएगा। अब आई वाला टर्म हमारा यहाँ है, प्लस में है 4√2 आयोटा, ये -3 यहाँ भी है माइनस, तो क्या हो जाएगा -4√2 आयोटा। देखो इससे भी ये कैंसिल हो गया, टोटल क्या हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, राइट आंसर 0 नहीं लड्डू। ओके।